सो गाइज वेलकम बैक टू द माय चैनल। जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो चैप्टर में अपना हम लोग फ्रिक्शन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो फ्रिक्शन में बहुत सारा चीज़ हम लोगों ने कवर भी किया था और आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा तो आपको पता होगा कि मैंने कहाँ तक आप लोग का कवर करा दिया था। और आज जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ वो आप लोग का लेने वाला हूँ डबल ब्लॉक सिस्टम का, ठीक है। डबल ब्लॉक सिस्टम का मैं आप लोग का यहाँ पे मतलब पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा कि डबल ब्लॉक सिस्टम किस तरीक़ा से क्वेश्चन आएंगे, कितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं और हम लोग कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले डबल ब्लॉक सिस्टम को हम समझते हैं। देखिए अभी तक जो मैंने आपको बताया है वो ऐसे बताया है कि कोई भी एक सरफेस होगा, उस सरफेस से कोई एक ब्लॉक रखा होगा, ठीक है। इस तरीक़ा से ये आपका कोई सरफेस हो गया, ठीक है। तो इस पर हम लोग क्या करते थे, फोर्स अप्लाई करते थे कोई भी एफ, तो इस पे कितना फ्रिक्शन फोर्स इस सरफेस पे लग रहा है ये चीज़ मैंने फाइंड आउट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो था ये ब्लॉक जो आपका है यहाँ पे एक ही ब्लॉक है, लेकिन यदि सपोज किया जाए कि ये ब्लॉक एक ना होकर के आपका दो ब्लॉक हो जाए, जैसे कि मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि ये एक ब्लॉक हो गया, ठीक है। और इसके ऊपर एक और मैं ब्लॉक यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये देखिए ये ए अगर ब्लॉक मानते हैं तो इसको बी मान लेते हैं, तो यहाँ पे दो ब्लॉक हो गया, ठीक है। अगर मैं इस पर फोर्स लगाऊँ, पी फोर्स लगा दूं, तो इस पर भी कुछ ना कुछ इसका इफ़ेक्ट आएगा। या मैं ऐसा करूं कि इस पर फोर्स लगाऊं पी और इस पर हटा दूं तो इस पर कुछ ना कुछ इसका इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में भी कोई ना कोई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काम करेगा, यानी इन दोनों ब्लॉक के बीच यानी बी टू ए के ब्लॉक के बीच में भी आपका फ्रिक्शन लगेगा। और साथ ही साथ देखिए ए ब्लॉक और ये ग्राउंड जो हो गया आपका सरफेस ये वाला, इसके बीच में भी एक क्या लगेगा आपका फोर्स डेवलप होगा जो फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रिक्शन फोर्स दो जगह आएंगे, एक जगह और दूसरे दो जगह पे। तो इस तरीक़ा से हम लोग कोई ब्लॉक होगा जिस पे कि दो ब्लॉक रखा होगा, ठीक है। तो उस तरीके के क्वेश्चन कितने टाइप के हो सकते हैं, उसको कैसे सॉल्व करना आता है, इसका मैं पूरा कंसेप्ट आपका देना स्टार्ट करता हूँ। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आऊँगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और BCCLA को क्रैक करने के लिए आप मेरे चैनल को हमेशा प्रेफरेंस ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये आपका ट्रस्टेबल है। मैं आपको गारंटी के साथ देता हूँ यहाँ पे कि BCCLA में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका मैं आपको फुल कंसेप्ट दूंगा। तो चलिए आज का वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं। तो गाइज मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बता दिया है, ठीक है। जितने भी केसेस हो सकते हैं उन सभी का यहाँ पे केस मैंने बता दिया है, ठीक है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा और इस पर क्वेश्चन कराऊंगा, तो आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बात करा कि डबल ब्लॉक सिस्टम जो होगा ये 4 केसेस हो सकते हैं। कितने? टोटल नंबर ऑफ 4 केसेस हो सकते हैं। पहला केस देखिए ये हो सकता है कि कोई भी डबल ब्लॉक होगा, तो ए ब्लॉक हो गया और ये बी ब्लॉक हो गया। तो ए ब्लॉक पे फोर्स लग रहा होगा, पी फोर्स मैं मान लेता हूँ यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो पी फोर्स लग रहा होगा, तो ये जो ए है यहाँ पे ये किसके कांटेक्ट में? डायरेक्ट इस सरफेस के कांटेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, मैं मार्किंग कर रहा हूँ यहाँ पे, ये किसके कांटेक्ट में है? तो ये सरफेस के कांटेक्ट में। और ये जो सरफेस होगा ये मे बी स्मूथ हो सकता है। क्या हो सकता है? स्मूथ हो सकता है। तो स्मूथ करने का मतलब क्या, यहाँ पे जो म्यू का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये जो ब्लॉक ए है और ये जो सरफेस है इसके बीच में हम लोग फ्रिक्शन फोर्स जो एज्यूम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? 0 कर रहे हैं, यानी कि इसको स्मूथ कर सकते हैं, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि यहाँ पे जो म्यू होगा ये कुछ ना कुछ यानी कि बी ब्लॉक से ए ब्लॉक के बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन फोर्स आपका काम कर रहा होगा, जिसको मैंने यहाँ पे म्यू माना है। पहला ये केस हो सकता है, तो इसको मैं केस नंबर 1 देता हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से केस नंबर 2 पे हम लोग बात करते हैं। तो देखिए केस नंबर 2 में ऐसा हो सकता है कि नीचे वाला जो सरफेस है आपके पास ये स्मूथ ही रहे, ठीक है। क्या रहा? ये स्मूथ रहे, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था, पहले क्या हो रहा था कि पहले आप देखिए यहाँ पे जो पी फोर्स लग रहा था वो ए ब्लॉक पे लग रहा था, नीचे वाले ब्लॉक पे। अब ऐसा हो सकता है कि सेम कंडीशन रहे लेकिन फोर्स कहाँ लगे? ऊपर वाले पे लगे, यानी कि बी ब्लॉक पे लगे। और इन दोनों के बीच में यानी कि बी से ए के बीच में कोई ना कोई एक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा होगा, जो कि मैं यहाँ पे म्यू ले रहा हूँ, ठीक है। आई होप कि ये दो कंडीशन आपको क्लियर हो गया। तो ये कंडीशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। और कंडीशन नंबर 3 क्या हो सकता है? मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि इसके बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन आ रहा होगा, यानी कि यहाँ पे जो म्यू इक्वल टू हम लोग क्या ले रहे थे? 0 ले रहे थे जब स्मूथ था, लेकिन यहाँ पे अब स्मूथ नहीं मान रहे हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा होगा। तो इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, ठीक है। यहाँ पे म्यू 1 मान लेते हैं, यहाँ पे म्यू 2 मान लेते हैं कि दोनों जगह अलग अलग लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो सरफेस था ये अब स्मूथ नहीं रहा, इसमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहे होंगे। और कंडीशन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे जो पी फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो ए ब्लॉक पे कर रहे हैं, बी ब्लॉक पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए
ये आपका क्या हो गया, तीसरा कंडीशन हो गया, ठीक है। अब चौथा कंडीशन के ऊपर हम बात करते हैं। तो चौथा कंडीशन कुछ ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे देखिए ब्लॉक जो है आपका ए ब्लॉक और बी ब्लॉक, दो ब्लॉक है। तो यहाँ पे जो है कांटेक्ट जो किया हुआ है, ए बॉडी जो सरफेस से कांटेक्ट है, इसके बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्स μ1 लग रहा है, ठीक है। और जो बी से ए के ब्लॉक जो कांटेक्ट है वो आपका μ2 लग रहा है, यानी कि कोई ना कोई फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ भी लग रहा होगा, यहाँ भी लग रहा होगा। लेकिन इस केसेस में क्या था कि फोर्स जो लग रहा था वो कहाँ पे लग रहा था, ए नीचे वाले ब्लॉक पे लग रहा था, फोर्स अप्लाई कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो पी फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं वो बी ब्लॉक पे कर रहे हैं, यानी कि ऊपर वाले ब्लॉक पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें 4 कंडीशन डिस्कस किया। 4 कंडीशन में बेस्ट सिंपल सा एक ही कंसेप्ट अप्लाई करना है। वो कंसेप्ट मैं अभी आप लोगों को बोर्ड को रफ करके बताता हूँ और उसी कंसेप्ट से सारे प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लेंगे। बस थोड़ा सा और बेसिक बात बताऊँगा, उसके बाद से आप लोग का क्वेश्चन में ले लूँगा और क्वेश्चन से और ज़्यादा आपको क्लियरफाई मिल जाएगा। तो चलिए आइए थोड़ा सा और बेसिक समझते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो गाइस जो हमारे पास नेक्स्ट का कंसेप्ट आता है वो कंसेप्ट आता है आपका FBD का, ठीक है। FBD दैट मीन फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम यदि आप बनाना सीख लिए तो समझो कि आप 90% जो फ्रिक्शन का क्वेश्चन होगा डबल ब्लॉक का, उसका आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो आई थिंक कि मुझे लगता है कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपको सबसे पहले आना चाहिए और वो भी क्लियर कट आना चाहिए, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको इसमें दिक्कत आता है तो समझो कि आपको इसका कैलकुलेशन करने में, यानी कि आंसर फाइंड आउट करने में आपको तकलीफ होगी और दिक्कत होगी, आंसर नहीं आ पाएगा। तो 90% जो लोगों का क्वेरी होता है कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में ही आपको प्रॉब्लम आती है। तो मैंने यहाँ पे 2 ब्लॉक लिया है और वैसे 2 ब्लॉक लिया है जिससे कि आपका 4 ब्लॉक जो मैंने बताया है, चारों ब्लॉक का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको 1 बाय 1 करके इसका FBD ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ करना है। तो गाइस सबसे पहले जो आप FBD ड्रॉ करने के लिए जो पहले आपको प्रोसीजर अपनाना है, वो प्रोसीजर ये अपनाना है कि किस पे फोर्स लग रहा है उसको देखना है। यानी पी जो यहाँ पे जो F फोर्स लग रहा है, मान लीजिए कि F मैक्सिमम फोर्स लग रहा है। पहले आप ये समझ लो कि जब भी हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ना तो F मैक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? F मैक्स, मतलब मैक्सिमम इस पर कितना फोर्स लगाएं जिससे कि ये दोनों बॉडी जो होगा वो साथ साथ मूव करे, यानी कि मूव टुगेदर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मूव टुगेदर, ठीक है। मूव टुगेदर यानी कि कितना मैक्सिमम फोर्स लगाएं जिससे कि ये बॉडी दोनों साथ में चले। अगर साथ में चला तो समझ लो कि स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, क्या आएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर साथ में चला तो क्या आएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। अगर साथ में नहीं चला तो क्या आएगा? कैनेमेटिक फ्रिक्शन आएगा। कैनेमेटिक क्या होगा? कैनेमेटिक्स फ्रिक्शन आएगा। अब आप इतना समझ लो कि कैनेमेटिक्स और स्टैटिक्स और मूव टुगेदर, इसकी कंसेप्ट मैं और अच्छा से जब दे पाऊंगा जब आपको न्यूमेरिकल लूँगा, ठीक है। अभी बस मुझे इतना सिखाना है कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, इस पे हम लोग फोकस करेंगे। और उसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन लेंगे तो स्टैटिक्स, कैनेमेटिक्स, मूव टुगेदर और एक एक्सीलरेशन वर्ड आएगा, ठीक है, एक्सीलरेशन, तो उसके बारे में आपको क्लियर कट मैं बता पाऊँगा। तो अभी हम लोग चलते हैं जो ड्रॉ करते हैं हम लोग इसका FBD अगर आप ड्रॉ करना सीख लिए तो आई गारंटी कि इस टाइप के क्वेश्चन में आप कभी भी गलती नहीं करोगे। तो देखिए FBD जो ड्रॉ करना होता है उसकी हम लोग बात करते हैं। देखिए FBD कैसे ड्रॉ करना है, पहले आपको देखना है फोर्स कहाँ पर लग रहा है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे F मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, या आप PB फोर्स मान सकते हो या F केवल मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे F मैंने मैक्स लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। तो देखिए जिस ब्लॉक पे जितना फोर्स लग रहा है उसको पहले आप ड्रॉ करो। तो देखिए सिंपल फंडा है कि आप ये एक ब्लॉक ले रहे हो, ठीक है। यहाँ पे दिख नहीं रहा, मैं इसको थोड़ा ऊपर बनाता हूँ। यहाँ पे ये एक ब्लॉक हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया? एक ब्लॉक हो गया जिसको मैं ये वाला A ब्लॉक हो गया, ठीक है। ये A ब्लॉक है, इस पर कितना फोर्स लग रहा है? F मैक्स यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो अगर इस पे F मैक्स फोर्स लग रहा होगा तो इस F को खींचने से ये जो सरफेस है इन दोनों के बीच में, यानी कि ये जो A ब्लॉक है और ये किसके कांटेक्ट में है? तो ये सरफेस के कांटेक्ट में है। तो इस सरफेस पर कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस कर रहा होगा। वो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा और कितना लगेगा? तो आपको पता होना चाहिए था। मैंने पिछले वीडियो में आपको कंसेप्ट दिया था कि जिधर फोर्स लगता है उधर कोई बॉडी मूव करना चाहेगा। तो फोर्स इधर लग रहा है तो ये बॉडी इधर मूव करेगा। तो मूव करेगा इधर, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? मूवमेंट के जस्ट अपोजिट होता है, यानी कि रिलेटिव टू द मोशन। तो मोशन इधर हो रहा है तो रिलेटिव किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा यहाँ पे लग जाएगा, ये किधर लगा? इधर लगेगा। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लगा इसको FF से मैं डिनोट करता हूँ यहाँ पे। तो FF जिसको टू क्या होता है? म्यू इंटू का, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ।
म्यू का एन लगता है, ठीक है। और ये फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा म्यू का एन होता है। तो यहाँ पे म्यू जो होगा, यहाँ पे म्यू1 है, तो यहाँ पे म्यू1 कर देता हूँ मैं, इसको अच्छा से लिख देता हूँ कि म्यू1 इंटू नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब देखिए क्या करना, अब ये ब्लॉक जो है ए वाला, इसका फ्री वेट डायग्राम हो चुका है। अब क्या करना है, मुझे फ्री वेट डायग्राम बनाना है किसका, बी वाले ब्लॉक का। तो बी वाले ब्लॉक को मैं यहीं पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये मान लेते हैं कि ये बी वाला ब्लॉक हो गया। अब देखिए ए वाला ब्लॉक पे फोर्स इधर की तरफ लगा रहा हूँ, तो बी वाला ब्लॉक किधर मूव करेगा, इसके साथ साथ मूव करना चाहेगा। वो कब तक करेगा, जब तक लिमिटिंग फोर्स इस पर काम कर रहा होगा। ये क्या कब तक मूव करेगा, जब तक इस पर लिमिटिंग फोर्स काम करेगा। जैसे लिमिटिंग फोर्स हट जाएगा, यानी कि इतना फोर्स दे दें कि ये अब साथ साथ चलने के केस में नहीं रहा, तो लिमिटिंग फोर्स से ज़्यादा जैसे फोर्स होगा, तो ये किधर मूव करना चाहेगा, इधर मूव करना चाहेगा। यानी कि ये वाला ब्लॉक जो है इधर निकल के भाग जाएगा और ये ब्लॉक जो है यहीं पर गिर जाएगा। तो रिलेटिव टू द मोशन, फ्रिक्शन जब आता है जब रिलेटिव टू द मोशन होता है। देखिए इन दोनों के बीच में रिलेटिव था तब तक चल रहा था, जैसे रिलेटिव खत्म हुआ तो ए वाला ब्लॉक इधर आगे निकल गया, बी वाला ब्लॉक पीछे मिल गया। तो ए वाला ब्लॉक इधर चला गया, तो ए वाला ब्लॉक जो है इधर है। तो ए के केस में देखा जाए कि बी किधर मूव किया, तो ए जैसे मान लीजिए कि ये ब्लॉक जो है, इसको सपोज करिए ये ब्लॉक जो है ए वाला पे फोर्स लगाया तो ये इधर चलाया और बी वाला यहीं पे छूट गया। तो ए की तुलना में जब आप बी देखोगे तो बी में जो मूवमेंट किधर आया है, इधर की तरफ मूवमेंट है। तो मैंने क्या बताया कि रिलेटिव टू द मोशन के जस्ट अपोजिट होता है फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पे देखिए फ्रिक्शनल फोर्स किधर काम करेगा, ये देखिए मोशन ये दिखा रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके जस्ट अपोजिट काम करेगा। यानी कि सपोज करिए यहाँ पे ए जो ब्लॉक है इधर मूव कर गया, इधर मूव करने से बी जो है यहीं पे गिर जाएगा या तो इधर मोशन कर जाएगा जब ए इधर चला गया होगा। तो ए इधर है तो बी इधर है, यहीं पे छूट गया। तो ए के कंपेरिजन में देखते हैं बी का मोशन किधर रहा, इधर की तरफ रहा, तो फ्रिक्शनल फोर्स जस्ट इसके अपोजिट लगना चाहिए। तो फिर यानी कि बी से ए के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा ये किधर लग जाएगा, इस डायरेक्शन में लग जाएगा। गाइज आप ध्यान जरूर देना, ये बात आप हल्के में मत लेना, क्योंकि ये जो है ये डायरेक्शन जो फ्रिक्शनल फोर्स का वो दिखाना आपको ज़रूरी है। अगर आप डायरेक्शन नहीं दिखा पाओगे तो फिर आपका क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगा बी और ए के ब्लॉक के बीच में, तो बी और ए के ब्लॉक में बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगा वो किधर लगा, इधर लगा। और ये फोर्स जो होगा, अभी मैं फ़िलहाल के लिए यहाँ पे म्यू1 को हटा देता हूँ। म्यू1 जो दे रखा था इन दोनों के बीच का कोफिशिएंट दे रखा था, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट जो कि म्यू1 था। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, ये फोर्स लगेगा आपके पास, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा एफ, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, तो आपको पता होगा कि ये बी टू ए लग रहा था, बी टू ए के बीच में क्या फ्रिक्शनल फोर्स है, म्यू2 है, तो म्यू2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन ये हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर होगा। अब देखिए ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लगा इधर ना, क्या लगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स जो लगा इधर, इसके जस्ट इक्वल में ही एक फ्रिक्शनल फोर्स इसके जस्ट अपोजिट प्रोड्यूस होगा ब्लॉक ए में, जो इसको अपोजिट करना चाहेगा। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स एफ ये डैश मतलब हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा μ2n के बराबर हो जाएगा। आई होप कि ये जो फ्री वेट डायग्राम बनाना था ये आपने अच्छा से सीख लिया होगा, ठीक है। जब ये आप सीख लोगे तभी मजा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो मैंने अभी क्लियर कट बता दिया है कि आपको फ्रिक्शनल फोर्स कैसे मतलब फ्री वेट डायग्राम कैसे आपको ड्रॉ करने हैं। आई होप कि इतना क्लियर हो गया। अगर नहीं क्लियर होगा तो चलिए एक बार इसको रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद से दूसरे ब्लॉक का मैं फ्री वेट डायग्राम बनाऊंगा तो आपको और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, पूरा समझ के जाना, और जब तक समझना नहीं है तब तक छोड़ना नहीं है, तोड़ के जाना है, ठीक है। तो चलिए एक बार इसको समझते हैं हम लोग। तो देखिए मैंने यही बताया कि ये थोड़ा सा ज़्यादा होच पोच हो गया है, बट समझने की कोशिश करना गाइस, ठीक है। ये ए ब्लॉक है, अगर ए ब्लॉक इधर मूवमेंट देते हैं, इसमें फोर्स इधर लगाते हैं, तो जस्ट इसके यानी कि जो यहाँ पे सरफेस है इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगा इसके जस्ट अपोजिट लगा, जिसको मैंने यहाँ पे दिखाया, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये जो फ्रिक्शनल फोर्स दिखाया मैंने, अब ये जैसे इधर जा रहा था तो बी ब्लॉक जो है इधर मूव करेगा, जस्ट इसका अपोजिट, ठीक है। तो जस्ट इसके अपोजिट मूव करेगा इधर, तो इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, तो इधर मूव करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर देगा, जिसको मैंने यहाँ पे एफ दिखाया। ये कितना देगा, μ2 इंटू एन देगा, चूँकि इसके बीच में μ2 कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो इसको मैंने ले लिया। और जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में ही ऊपर में एक फोर्स लगा देना, आपको क्या हो जाएगा μ इंटू एन हो जाएगा, जो इसको अपोजिट करेगा, अपोज करेगा। तो ये 3 फोर्सेस यहाँ पे 4 फोर्सेस जो टोटल आए हैं वो आपको बता दिए, ठीक है। तो चलिए इसको रफ करते हैं, और आई होप कि ये चीज़ आप समझ में गए होंगे। नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, अगर नहीं भी समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, जब मैं क्वेश्चन पिक करूँगा तो और आपको अच्छा से क्लियर करके मैं बता दूंगा। तो अभी एक और यहाँ पे फ्री वेट डायग्राम इसका ड्रॉ करते हैं। पहले क्या था, यहाँ पे फोर्स मैंने अप्लाई किया था
ब्लॉक ए में, लेकिन ब्लॉक बी में यदि आप फोर्स अप्लाई करते हो तो उसका फीडबैक डायग्राम आप कैसे ड्रॉ करोगे इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए इसमें भी सेम कंडीशन आपको अप्लाई करना है, बस आते कंडीशन जो होगा थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, वो आपका थोड़ा सा कंसेप्ट क्या चेंज होगा अभी मैं इसको बताता हूँ। तो देखिए सिंपल मैंने क्या बताया कि जिस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है पहले उस ब्लॉक को यहाँ पे फीडबैक डायग्राम कर लो। तो यहाँ पे बी ब्लॉक, इसको मान लेता हूँ मैं, ये ब्लॉक आपका बी हो गया। फोर्स किधर लग रहा था, इधर लग रहा था, मैंने पी एफ मैक्सिमम फोर्स लग रहा था तो मैंने इसको मैक्सिमम फोर्स कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद से आपको क्या देखना है कि ये यदि बॉडी जो है बी ये इधर की तरफ मूव करेगा तो इस बी और ए के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, किधर, इधर की तरफ काम करेगा। चूंकि बॉडी मोशन इधर कर रहा है तो रिलेटिव मोशन पीछे जाएगा, तो यहाँ पे एक फी फोर्स काम करेगा, सॉरी यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो काम करेगा वो क्या करेगा, म्यू टू ही है यहाँ पे ना, म्यू टू है तो म्यू टू इंटू नॉर्मल रिएक्शन ये काम करेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आई होप कि दिक्कत नहीं आएगा। अब इसके बाद से आपको क्या करना है, एक और फीडबैक डायग्राम बनाना है, किसके, ब्लॉक ए के लिए बनाना है। अब ब्लॉक ए के लिए जो फीडबैक डायग्राम बनाना है वो क्या करना है कि देखिए अब बॉडी बी पे फोर्स लग रहा था तो बी इधर जाएगा तो ए किधर जाएगा, इधर मूव करेगा। जस्ट ए के जहाँ पे फोर्स, देखिए नहीं समझ में आया तो देखिए जिस पे फोर्स लगा रहा है ना उसके जस्ट अपोजिट, उस जिस पे फोर्स लगा रहा है उसके नीचे वाला ब्लॉक या उसके जस्ट ऊपर वाला ब्लॉक, यानी कि जिस पे फोर्स लगा रहा है उसको छोड़ के जो बॉडी रिमेन रह गया, जो ब्लॉक रिमेन रह गया वो इसके रिस्पेक्ट में जस्ट इसके अपोजिट मूव करता है, इतना समझ ला। तो इधर ब्लॉक इधर इधर की तरफ बी को इधर खींचना है तो ए किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा। तो ये इधर जब मूव करेगा तो इधर मूवमेंट आएगा ना, तो मूवमेंट के जस्ट अपोजिट, यानी कि मोशन इसमें इधर आ रहा है तो इसके जस्ट अपोजिट साइड में फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे काम करेगा, इसमें काम करेगा। तो ये किसके बीच में काम करेगा, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा वो किसके बीच में काम करेगा, ये जो सरफेस है और ये जो ब्लॉक ए है इसके बीच में। तो इसके बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा, किधर की तरफ, इधर की तरफ। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स बना दिया। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा क्या आएगा, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा ये क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे देखिए फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या यहाँ पे जो म्यू दे रखा था, म्यू वन दे रखा था, तो म्यू वन यहाँ पे मानूंगा और ये नॉर्मल रिएक्शन के बराबर आएगा, ठीक है। इतना आई होप कि क्लियर हो गया। अब मैंने क्या बताया था आपको कि देखिए जैसे ही मैंने बताया कि एफ मैक्स यहाँ पे लगाया तो इसको क्या बताया, बैलेंस करने के लिए ये वाला फोर्स आया। तो ये वाला जो फोर्स है ना, ये वाला जो आपके पास फोर्स आ रहा है ये वाला फोर्स जस्ट इसके अपोजिट में भी लग जाएगा। तो ये फोर्स इधर लग रहा है तो ये फोर्स इस पर किधर लगेगा, इस तरफ फोर्स लगा और ये कितना हो जाएगा, तो सेम मैग्नीट्यूड का म्यू टू और ए के बराबर ही लगा, यानी कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लगा ये क्या म्यू टू इंटू एन लग जाएगा। तो इसका फीडबैक डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। मतलब इतना समझ लीजिए कि ये मैक्सिमम फोर्स था, इसके जस्ट अपोजिट में ये फ्रिक्शनल फोर्स, और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा तो इस पे ये ब्लॉक यानी कि यहाँ पे जो भी आता है उसको जस्ट इधर ट्रांसफ़र कर देना है, क्योंकि इसके बैलेंस करने के लिए ये ए ब्लॉक पे भी एक फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होगा। और ये ब्लॉक जो यहाँ पे था सरफेस के बीच में लग रहा था वो ब्लॉक है यहाँ पे मैंने बताया, ठीक है। अब देखिए बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन जो है सब जगह मैंने सेम लिख दिया, यहाँ भी नॉर्मल रिएक्शन हालांकि डिफरेंट होगा हर जगह पे, ठीक है। क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो वो क्वेश्चन में जब बताऊंगा तो मैं आपको ज़्यादा क्लियर कट बता पाऊंगा। यहाँ पर डायरेक्टली मैंने रफ में ही कोशिश किया समझाने को, तो आई होप कि ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हालांकि मैं बात करूँ कि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जो निकालेंगे तो यहाँ पे यदि ब्लॉक ए के लिए नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे ना, तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है कि टोटल जो होता है मास इंटू का क्या होता है जी होता है ना, नॉर्मल रिएक्शन यानी कि वेट के बराबर होता है। तो इसका जो टोटल वेट लेंगे तो बी प्लस ए दोनों का वेट लेंगे, यानी कि बी प्लस ए यानी कि बी का वेट और ए का वेट इंटू में आपका जी करेंगे, तो ये नॉर्मल रिएक्शन निकलेगा कहाँ के लिए, ये ब्लॉक ए के लिए। यानी कि यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन यूज करेंगे वो ये वाला से यूज करेंगे, ठीक है। और जो बी के लिए यूज करेंगे तो ये आपका सिंपल क्या हो जाएगा, एम इंटू का जी हो जाएगा। तो एम यहाँ पे जो लेंगे वो केवल किसका लेंगे, एम जो लेंगे वो केवल बी का लेंगे इंटू जी का। तो ये मैं क्लियर कट आपको बताऊंगा जब एग्जांपल दूंगा तब। तो चलिए आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं और इसको और ज़्यादा अच्छा से समझने की कोशिश करते हैं। आई होप कि ये आप फीडबैक डायग्राम बनाना आप सीख गए होंगे। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन पिकअप किया है, इस क्वेश्चन को मैं पढ़ के सबसे पहले आपको समझा देता हूँ, फिर इसके बाद से इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे और इस वीडियो को इसी क्वेश्चन तक लिमिट रखेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट सेशन में लूँगा तो और ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है कि फाइंड एसिलरेशन, ठीक है। यहाँ पे क्या करें, एक एसिलरेशन फाइंड करना कर रहा है एंड मैक्सिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव टुगेदर ब्लॉक, यानी कि एक एसिलरेशन निकालने के लिए बोला जा रहा है हमसे और मैक्सिमम फोर्स निकालने बोला जा रहा है जिससे कि जो है रिक्वायर्ड टू मूव टुगेदर ब्लॉक, यानी कि जो ब्लॉक यहाँ पे फिगर में दे रखा है आपको देख सकते हो यहाँ पे,
ये ब्लॉक साथ साथ मूव करे, यानी कि जो यहाँ पे फोर्स लगा रहा है कितना मिनिमम यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स कितना मैं अप्लाई करूँ जिससे कि दोनों ब्लॉक जो है वो साथ में चले। मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे जो ऊपर वाला ब्लॉक है उस ऊपर वाले ब्लॉक का यदि लिमिटिंग फ्रिक्शन इसके फ्रिक्शन से इसके फोर्स के बराबर तक रहा तो ये साथ में चलेगा, उससे ज़्यादा हुआ तो ये साथ में नहीं चलेगा। तो चलिए इसको क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहला जो कंडीशन बताया था वो यही बताया था कि पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आपको क्लियर कट आना चाहिए। तो पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग इस ब्लॉक का सॉल्व करेंगे, ठीक है। और फ्री बॉडी डायग्राम आई होप कि जो मैंने थ्योरी में कंसेप्ट दिया वो आपको याद होगा और आप जल्दी इसका यूज कर पाओगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जिस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है उस ब्लॉक को काट के बाहर लेके आओ। तो आ गए भाई हम यहाँ पे काट के लेके, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे ए फोर्स मैंने बताया था कि लगाना है आपको, मैंने ए फोर्स लगा दिया और वो मैक्सिमम फोर्स लगाया। चूँकि मैक्सिमम कितना फोर्स दें जिससे कि वो बॉडी साथ साथ में चले, ये निकालना है मुझे, क्वेश्चन बताया गया है। तो एफ मैंने मैक्स यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद से आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो स्मूथ दे रखा है तो स्मूथ देने का मतलब यहाँ पे कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा वो आपका 0 हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे एफ फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया गया। तो एफ फोर्स जो है इस पर अप्लाई किएगा तो ये जो सरफेस के कांटेक्ट में है इसके यानी कि 6 kg ब्लॉक और ये जो सरफेस है इसके ब्लॉक में एक फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा होगा। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इसके जस्ट अपोजिट काम करेगा। यदि फोर्स इधर लगाया गया तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके जस्ट अपोजिट लगाएगा, ये लगाया गया। और ये फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होता है, म्यू इंटू का एन के बराबर होता है, ठीक है। ये फ्रिक्शनल फोर्स आपके किसके बराबर होता है, म्यू इंटू एफ के बराबर होता है। अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो म्यू आपको यहाँ पे देखिए दे रखा है कि ये क्या बॉडी स्मूथ है, यानी कि यहाँ पे म्यू इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनों भी आप फोर्स लगा, म्यू जब 0 होगा तो नॉर्मल रिएक्शन कुछ भी आएगा तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा पहली। और दूसरा मैंने क्या बताया कि अब ये 4 kg वाला ब्लॉक है तो 4 kg वाले ब्लॉक के लिए हम लोग एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो ये 6 kg का था तो यहाँ पे 6 kg मैंने लिख दिया और ये 4 kg का तो यहाँ पे 4 kg मैंने लिख दिया। अब 4 kg देखिए ये जो ब्लॉक है इस पे जो फोर्स लग रहा है ये इधर की तरफ लग रहा है। तो ब्लॉक जो है ये वाला ब्लॉक इधर मूव करेगा तो ये पीछे वाला ऊपर वाला ब्लॉक है इधर मूव करना चाहेगा। मैंने बताया था कि जिधर फोर्स लगता है उसके जस्ट अपोजिट में ऊपर वाला ब्लॉक मूव करता है। तो ये फोर्स इधर लगा रहा है तो ये वाला ब्लॉक इधर की तरफ मूव करेगा। तो इसमें क्या होगा, ये ब्लॉक जब इधर की तरफ मूव करेगा तो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स किधर आएगा, इधर की तरफ आएगा। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल देखिए ये ब्लॉक जो है इधर की तरफ मूव कर रहा है, ये ब्लॉक इधर की तरफ मूव करेगा तो ये ब्लॉक इधर की तरफ मूव करेगा तो इधर मूवमेंट आएगा तो इधर क्या आएगा फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। और ये फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होगा, तो एफ यहाँ पे लिखते हैं। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है आपका म्यू इंटू एन के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू इंटू एन का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखिए म्यू यहाँ पे जो दे रखा है ये दे रखा है कि यदि स्टैटिक्स हुआ तो स्टैटिक्स में दैट मीन आपको 0.5 यूज करना है। तो यहाँ पे मैं 0.5 ले लेता हूँ। और नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आपको पता होगा कि नॉर्मल रिएक्शन जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन लगता है। तो ये कितना होता है, W के बराबर होता है यानी कि वेट के बराबर होता है। तो यानी 4 kg और यहाँ पे मतलब G का वैल्यू ले 10 तो ये कितना हो जाएगा 40 न्यूटन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका यदि कैलकुलेशन हम करके निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका जो निकालेंगे तो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा तो बटे में 10 हो जाएगा तो ये कट जाएगा तो 5 होगा, कितना होगा 20 हो जाएगा। यानी कि ये जो निकल के आएगा वो 20 न्यूटन निकल के आ जाएगा। तो ये जो फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, तो ये मैंने क्या बताया था कि जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी यहाँ पे भी एक फोर्स लगता है। तो ये वाला फोर्स भी यहाँ पे कितना लग जाएगा 20 न्यूटन लग जाएगा, ठीक है। तो ये का फ्री बॉडी डायग्राम पूरा हो गया, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम को मैंने सॉल्व कर दिया। अब मुझसे इससे क्या पूछा जा रहा है कि एक्सीलरेशन निकालना है मुझे यहाँ पे। तो एक्सीलरेशन निकालना है और मैक्सिमम फोर्स निकालना है। तो मैक्सिमम फोर्स मैं यहाँ से निकालूंगा और इसके बाद से एक्सीलरेशन निकालना है। तो देखिए एक्सीलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया है। अब फ्री बॉडी डायग्राम के हेल्प से आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सीलरेशन निकालना है और साथ ही साथ यहाँ पे एफ जो मैक्स है वो चीज़ निकालना है। तो मैं आपको सबसे पहले एक छोटा सा टिप्स देना चाहता हूँ। हालांकि आपकी मर्जी, आप चाहें तो इस ब्लॉक को पहले कंसिडर करिए या इस ब्लॉक को कंसिडर करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले इस वाले ब्लॉक को कंसिडर करिए। क्यों, क्योंकि इस वाले ब्लॉक में जो है आप एक्सीलरेशन पहले निकाल पाओगे और इस वाले ब्लॉक में एक्सीलरेशन पहले नहीं निकाल पाओगे। तो पहले इस ब्लॉक को आप कंसिडर करो जिस पे फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है। तो किस पे फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है इस पे ज़रा ध्यान देना। ये फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है तो 6 kg वाले ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन 4 kg वाला पे ब्लॉक पे अप्लाई फोर्स नहीं हो रहा है। तो मैं पहले 4 kg वाले ब्लॉक का ही रिजॉल्व करूँगा फोर्स। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है, यहाँ पे मैं नीचे में लिखता हूँ फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है यहाँ पे क्या लग रहा है, ये मैंने बताया था निकाल कर कि ये कितना आ रहा था,
ये मैंने यहाँ पे निकाला था, ये 20 न्यूटन आया था, तो ये 20 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रिक्शनल फोर्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, एक फोर्स ही है। तो फोर्स क्या होता है, एम इंटू का ए होता है कि नहीं होता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, एम इंटू का ए होता है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है एम इंटू का होगा, चूँकि आपको न्यूटन का सेकंड लॉ आपको याद होगा कि फोर्स मास इंटू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स होता है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स हो चाहे कोई भी फोर्स हो, फोर्स तो फोर्स ही होता है। तो एम इंटू ए के बराबर हो जाएगा, तो एम इंटू ए, और इसका वैल्यू कितना मैंने निकाला, ये 20 निकाला। अब इसको आपसे यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आप इजीली यहाँ से ए का वैल्यू निकाल पाओगे। तो ये कितना हो जाएगा 20, और बॉटम में एम आ जाएगा। तो इस वाले एम का यानी कि 4 kg का मास तो दे रखा ना, तो कितना दे रखा 4, तो ये कट जाएगा, तो कितना 5 चौका 20, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये निकल के आ जाएगा क्या, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो निकल के आ जाएगा, ये एक्सीलरेशन निकल के आ जाएगा ब्लॉक ये वाला का। ठीक है, और इस एक्सीलरेशन को आपको यूज कर लेना है जब 6 kg ब्लॉक को आप रिजॉल्व करोगे तब। ठीक है, तो ये आप रिजॉल्व करते, यहाँ पे जो एक्सीलरेशन जो मुझसे पूछा गया था, तो वो एक्सीलरेशन मुझे यहाँ पे पूछा गया था, मैं एक्सीलरेशन कितना होगा, तो एक्सीलरेशन मैंने निकाल दिया कितना, ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा ये बोर्ड भर चुका है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर आपको सॉल्व करता हूँ। तो ये आप याद रखना कि जो है यहाँ पे जो ये फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे एक्सीलरेशन निकाल के आया था वो 5 मीटर पर सेकंड आया था। ठीक है, अब ये वाला ब्लॉक का मुझे काम नहीं है, तो इसको भी मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे मिटा दिया। ठीक है, अब देखिए फाइनली यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे जगह बचा है मेरे पास। तो मैंने क्या बोला कि आपको अब बी वाला जो सेकंड ब्लॉक है उसको रिजॉल्व करना है। तो इस सेकंड वाले ब्लॉक को आप रिजॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि एफ इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू का ए होता है। अगर एफ जो है नेट ले लूँ, मतलब कि एफ नेट लेने का मतलब है कि मतलब इसमें जितने भी फोर्स लग रहा है उसका नेट फोर्स लूँ और एम इंटू के बराबर हो तो वो भी आएगा। तो यहाँ पे नेट फोर्स जो है इस वाले डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान लूँ, तो यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, एम क्या लग रहा है, ये सॉरी ये जो फोर्स लग रहा है आपका एफ मैक्सिमम फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि एफ मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, तो एफ मैक्स लिख दिया। फिर माइनस ये जो इधर फोर्स लगा था ये पॉजिटिव लिया, तो इधर फोर्स जो लगा उसको नेगेटिव में लूँगा। तो ये कितना 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो इधर मैं 20 न्यूटन लिख देता हूँ। और ये जो यहाँ पे ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था ये कितना है 0, तो यहाँ पे लेस कर देता हूँ 0, चूँकि इधर वाला को नेगेटिव ले रहा हूँ। और ये टोटल किसके बराबर हो गए, एम इंटू ए के बराबर है। ठीक है, तो इस ब्लॉक को मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। और थोड़ा सा अंधेरा हो चुका है, तो थोड़ा सा आई होप कि आपको नहीं दिख पा रहा होगा, बट फिर भी आप कोशिश ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल एफ जो मैक्सिमम फोर्स निकालना है वो तो मुझे निकालना ही है, तो एफ मैक्स बराबर निकले, ये सब बराबर कूदा जाता है तो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी उसके पहले ये क्या था, एम इंटू ए का था इधर, तो एम इंटू ए कहने का मतलब क्या है, एम इसका 6 kg वाला ब्लॉक का 6 kg वाला ब्लॉक का ले रहा है, तो ये 6 kg वाला ब्लॉक हो जाएगा इंटू ए। तो ए मैंने निकाला था, अभी आपको 5 निकाला था, तो ये इसका वैल्यू 5 रखता हूँ। और ये इधर से उधर जाएगा तो पॉजिटिव में चला जाएगा, तो 20 हो जाएगा। और 0 का तो कोई महत्व रहता नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 5 छक्के ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, प्लस ये 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो निकल के आ जाएगा वो कितना होगा 50 न्यूटन। तो यानी कि एफ का जो वैल्यू निकल के आया वो 50 न्यूटन आया। यानी कि एफ जो मैक्सिमम हम लोग यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे, अगर 50 से ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दिए तो ये जो बॉडी है वो साथ साथ चलना बंद कर देगा, वो यानी कि वो निकल जाएगा पहले ही। यानी कि एफ जो है 50 जो आया वो 50 के अंदर या 50 तक भी फोर्स 50 भी अप्लाई किए तो साथ साथ चलेगा, अदरवाइज वो स्लाइड करके जो जिस ब्लॉक पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वो ब्लॉक आगे निकल जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अभी अंधेरा हो चुका है तो ज़्यादा मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, तो और आपको ज़्यादा पढ़ाता। तो अभी के लिए इतना रखते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा। और ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं आया आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं जब नेक्स्ट क्वेश्चन लूँगा तो और ज़्यादा इसको और समझाने की कोशिश करूँगा। अभी अंधेरा चुका है तो फिलहाल रहने देते हैं गाइज।